आज के वीडियो में काइनेमैटिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन और रेस्ट की सिचुएशन क्या होती है। क्या कोई बॉडी एब्सोल्यूट मोशन में होती है या कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है। देखिए, अगर मैं इस रूम की बात करूँ, मैं इस टेबल की बात करूँ तो ये टेबल रेस्ट पे है इस रूम के हिसाब से। लेकिन यही अगर मैं इस टेबल को मून से देखूंगा तो क्या है, मून से क्या पूरी की पूरी अर्थ मूव कर रही है, तो ये टेबल भी मूव करता हुआ मून से मुझे दिखाई देगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी भी और चीज की बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूं, वो ट्रेन मुझे ग्राउंड से वो ट्रेन मुझे चलती हुई दिखेगी। लेकिन अगर मैं उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन रेस्ट पे है। तो सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहां से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। सारा का सारा खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड है तो तभी आप बता सकते हो कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अब काइनेमैटिक्स में हम कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये O से स्टार्ट हुई, A पे गई, फिर फाइनली B पे रीच की। तो हम OAB इसको बोलेंगे इसके द्वारा चली हुई डिस्टेंस, इसने कितनी डिस्टेंस चली है। और OB क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। फाइनल यहां से लेके यहां तक में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो वाली डिस्टेंस को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड क्या होता है, सिंपल पूरी डिस्टेंस चली हुई टोटल टाइम इलैप्स्ड, ये हो जाता है स्पीड। और वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इलैप्स्ड। यही अगर इसको बहुत छोटा कर दोगे, टेंड्स टू 0 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम बात आते हैं कि हमारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आती कैसे है। तो अगर A को dv/dt लिख लोगे और dv को इधर एक तरफ कर लिया, a dt को एक तरफ कर लिया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v = u + at आ जाएगा। अब v को अगेन dx/dt लिख के ऐसे ले जाओ तो ये दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे ये तीसरी वाली इक्वेशन आ जाती है। अब ये इक्वेशन हो गई 1 डायमेंशन के लिए। यही अगर x एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, y एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, फिर 2D मोशन हो रहा है। ठीक है। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट 2D मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आपने बॉडी को u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है थीटा एंगल पे। ये पूरी डिस्टेंस रेंज होती है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, और इस पूरे में जो टाइम इसका इलैप्स्ड होता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो Vx का कंपोनेंट इसको लिख लेंगे u cos थीटा, Vy को लिख लेंगे u sin थीटा, Ay हो जाएगा -g। अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है -g। इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो Ax = 0। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखा दिया है, क्योंकि इस बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया। तो यहाँ पे जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन कैसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे इसके मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंची तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी थी, u sin थीटा, वो यहाँ पे 0 हो जाएगी फाइनली डिसेलरेशन की वजह से, क्योंकि डिसेलरेटिंग फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का। तो u sin थीटा = gt, v = u + at लगाओगे ना, फाइनल वेलोसिटी v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा -gt, तो u sin थीटा = gt आ जाएगा। तो टाइम ऑफ यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, u sin θ/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u sin θ/g। यहाँ तक जितना पहुँचने में टाइम लगा होगा उतना ही तो यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, तो इस वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आ जाता है। इसी तरीके से हम बाकी दोनों का भी डेरिवेशन निकाल सकते हैं। r = u² sin 2 θ/g और मैक्सिमम हाइट u² sin square θ/2g। r रेंज होती है। अब काइनेमैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मान लीजिए ये मेरा पार्टिकल P है,
ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। कंफ्यूजन को हटाने के लिए अपन ऐसे समझ लेते हैं कि ये एस डैश एक ट्रेन है, ये पार्टिकल मेरा ट्रेन में रखा हुआ है और ये मेरा ग्राउंड है, ट्रेन मेरी मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन, क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रही है और मान लो ये पार्टिकल भी ट्रेन के अंदर चलने लगे, तो क्या होगा, ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, बॉडी का जो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ट्रेन के रिस्पेक्ट में, वही होगा नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ओपी को क्या लिख लेंगे, ओ डैश पी प्लस ओ ओ डैश, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लोगे, तो यहीं से इसको अरेंज करोगे तो वी पी एस डैश क्या आ जाएगा, वी पी एस माइनस वी एस डैश एस। यहीं से आता है वो वाला कि जब हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्पीड पता हो, मेन इस पार्टिकल की मुझे स्पीड पता है मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसकी स्पीड पता है मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो इस पार्टिकल की स्पीड सेकेंडरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितनी होगी, वी पी एस डैश इज इक्वल टू वी पी एस माइनस वी एस डैश एस, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।